हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। तो आप सभी का स्वागत है फिर इस बार पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। लाइट थोड़ी बहुत 5-10 मिनट में डिम हुई है, कहीं ना कहीं समस्या है टेक्निकल का। जो भी है, कोई समस्या नहीं है, पर हमारी पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई। तो बहुत दिनों बाद आपको बायोलॉजी क्लास मिल रही है, इसमें कोई शक आपको भी नहीं होगा, मुझे भी कोई शक नहीं है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, थोड़ा बहुत रिवीजन करवाया था आप सभी को, और अब बेहतर तरीके से आप तैयार होंगे किसके लिए भैया? बायोलॉजी के लिए। मैं थोड़ा फिजिक्स पढ़ा दूंगा आज, मुझे उम्मीद है ऐसा। देखते हैं जो कुछ होगा। कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप पर दिक्कत ना आए। ठीक है भैया। हमने जैव प्रौद्योगिकी हम उसके सिद्धांत कंप्लीट कर चुके थे। हमारी बारी है किसकी भैया? कौन से लेसन की? जैव प्रौद्योगिकी हम उसके अनुप्रयोग, जो कि मैंने करवा दिया था। क्रायोप्रोटीन्स क्या है? क्रायोजिन क्या होते हैं? क्रायोजिन अर्थात बीटी विष को कोड करने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है? क्रायोजिन। बीटी विष क्या था? बेसिलस थुरेंजिस। क्या था भैया? बेसिलस थुरेंजिस, जो कि कपास में पाया जाता है। किसमें भैया? कपास में। जीवाणु है ये। बीटी क्या है? जीवाणु है। इसका पूरा नाम क्या है? बेसिलस थुरेंजिस। थुरेंजिसिस। अगर आपको ये नाम याद नहीं हो रहे ना, तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है। हाँ, आपको यह नाम याद ही करने होंगे। दिक्कत में बायोलॉजी के स्टूडेंट होने पर ही। बीटी क्या है? बेसिलस थुरेंजिसिस है। और कहीं ना कहीं एक बात फिर कह रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल हट गया 12th क्लास से, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट से मिला आज, तो फिर एक बार वो इंटरेस्ट मुझे 12th क्लास में मिला कि हाँ, जरूरत यहाँ कुछ इस प्लेटफॉर्म पर और इस क्लास के लिए कुछ करने की जरूरत है। जो कि हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, मेरी एनर्जी का कारण मेरे स्टूडेंट हैं। जब मेरे स्टूडेंट इस बात को चाहेंगे कि हाँ सर आप लगातार करते रहिए, हम आपके साथ हो, 4 हो या 5 हो या 8 हो 15 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? ठीक है भैया। अब स्पाइरोना का आर्थिक महत्व करवा दिया था। स्पाइरोना का आर्थिक महत्व करवा दिया था सर मैंने। अब बायोपायरेसी का भैया अगला टॉपिक कौन सा हमारा? बायोपायरेसी, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो हम लिख देते हैं भैया क्या? बायोपायरेसी। में एक बार फिर हम कल परसों नरसों से जब भी हमारा ये जो कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी, इसके बाद हम पूरा रिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है भैया? बायोपायरेसी। क्या भैया? बायोपायरेसी। मैं इसे चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी से बेहतर लिखो, तो बेहतर तरीके से हमें वो भी समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ भैया, बस थोड़ा सा। जीन चिकित्सा नहीं करवाया था क्या? करवा देंगे। लिखो भैया, मल्टीनेशनल कंपनियां। मल्टीनेशनल कंपनियां मतलब विदेशी कंपनियां। क्या भैया? मल्टीनेशनल कंपनियां मतलब क्या होता है सर? विदेशी कंपनियां। मल्टीनेशनल कंपनियां व दूसरे संगठन। अब भैया कोई भी संगठन हो सकता है, तो हमने उसका नाम यहां पर लिख दिया कि मल्टीनेशनल कंपनियां व दूसरे संगठन। मल्टीनेशनल कंपनी और दूसरे संगठन। ठीक है भैया? मल्टीनेशनल कंपनी मतलब क्या होता है सर? मल्टीनेशनल कंपनी मतलब होता है विदेशी कंपनी। जो भारत आई है व्यापार करने के उद्देश्य से आई है, उसे बोलेंगे अपन क्या? मल्टीनेशनल कंपनियां। दूसरे संगठन द्वारा। कौन ठोक रहे हैं? किसी राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, या
उससे संबंधित लोग जो मतलब उसमें रहते हैं राष्ट्र में, उससे संबंधित लोग, उससे संबंधित लोग से, लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन। अनुमोदन मतलब भाई साहब मैं आपसे बोलूंगा आप पढ़िए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो ये अनुमोदन है आपके, आपसे क्या भैया, आपसे एक अनुमोदन है। अब ऐसा ही क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी आई और दूसरा संगठन आए, वो किसी राष्ट्र मतलब किसी देश या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन, बिना रिक्वेस्ट किए, क्या किए सर, बिना रिक्वेस्ट किए, तो भैया बिना अनुमोदन, अनुमोदन, अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान। अब भैया मान लो कोई कंपनी आई और उसने हमारा नुकसान कर दिया, तो उस क्षति बोली हमने कि नुकसान भैया बोलते हैं हम, क्षति बोलते हैं, तो क्षतिपूर्वक भुगतान, क्षतिपूर्वक क्या भैया, भुगतान, अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का बिना अनुमोदन और बिना क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों, समझाऊंगा इस बात को मैं, जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है, क्या कहलाता भैया, बायोपायरेसी कहलाता है। बस 2 नंबर में अगर पूछेगा तो 2 नंबर में ही इस क्वेश्चन को आपसे वो पूछेगा। पर हम एक चीज को समझ लीजिए, मान लीजिए भैया हमारे पास कोई तालाब है, अब मान लो भैया कोई संगठन आया और उसने हमसे बिना रिक्वेस्ट किए उस तालाब का पानी वो निकाल रहा है, संगठन से जरूरी नहीं है, मान लो आप एक खोखरी की फैक्ट्री को आप पहचानते होंगे बहुत बेहतर तरीके से, और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार भी मिला हुआ है। अब मान लो खोखरी की फैक्ट्री वाले भाई जो विदेशी है, वो स्वदेशी विदेशी है, मुझे इस बात से जानकारी नहीं है, पर मैं समझा रहा हूँ अपने क्षेत्र के लोगों को उस बात से, या किसी भी क्षेत्र के लोग होंगे, मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ। मान लो फैक्ट्री है, और फैक्ट्री वाला क्या करेगा, हमारे तालाब से बिना रिक्वेस्ट किए, क्या भैया, बिना रिक्वेस्ट किए वो उस तालाब का पानी निकाल लेगा, और हमें वो क्षतिपूर्वक जो क्षति हुई है उस पानी की, क्या भैया जो नुकसान हुआ उस पानी का, उसका भुगतान भी नहीं करेगा। तो जो संसाधन क्या था, हमारा तालाब था, उसका जो उपयोग करता है उसे बोलते हैं बायोपायरेसी, मतलब मन मर्जी से उपयोग करना और उसका भुगतान ना करना, यह कहलाता है आपका बायोपायरेसी। किन किन स्टूडेंट को यह बात अच्छे समझ में आ गई है, किन किन स्टूडेंट को यह कहानी अच्छे से समझ में आई है, किसी को भी इतनी समस्या है क्या, नहीं है समस्या तो नोट कर लीजिए सर इसको आप। एक मिनट में आया मैं फिर। बिल्कुल सही होगा सर, पूरा मामला, लाइट आ गई भगवान, मतलब लाइट पट्टी हो गई थी, पता नहीं कुछ इश्यू थे, तो ये हमारा कौन हो गया भैया, बायोपायरेसी हो गया है। अब अगर हम और बढ़ाना चाहें तो और लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत बिना किसी सूचना के
जो संसाधनों का अनाधिकृत मतलब जिसका अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं था उस कंपनी का हम पर, उपयोग होता है, अनाधिकृत उपयोग होता है। ठीक है भैया? हाँ, ठीक है भैया, तो ये हमने करवा दिया है। अब आप नोट कर लीजिएगा, कर रहे होंगे तो। जीएमओ तो मैंने करवा दिया है सर, उसके लाभ भी उपयोगिता भी करवा दी है। अब भैया लेसन तो हमारा खत्म हो गया सर, लेसन तो हमारा खत्म हो गया। जिन स्टूडेंट को इस लेसन में समस्या है तो इसका मैं वन शॉट लेक्चर अगर आप कहेंगे तो बना दूंगा, क्योंकि हम बहुत दिन से हमारा फ्लो टूटा हुआ था और मैं भी कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं था। और मैं सोच रहा हूँ कि अब आप तो थोड़ा बेहतर तरीके से ध्यान बढ़ाया जाए, कि आपका भी एग्जाम 2 महीने बाद है और सबका एग्जाम है, तो हमें कहीं ना कहीं आप बोलेंगे सर इसको वन शॉट में बना दीजिए पूरा लेसन, तो हम वन शॉट में पूरा लेक्चर पढ़ा देंगे। ठीक है? क्या बोलती है 12th क्लास? बिल्कुल। तो अगला लेसन हमारा जीव एवं समष्टियां। क्या भैया? जीव एवं समष्टियां। अच्छा, जीन चिकित्सा नहीं करवाया क्या? एक मिनट भैया, जीन चिकित्सा करवा देने दो। एक मिनट भैया, जीन चिकित्सा करवा देने दो फिर इसमें। हाँ, मिटाओ इसको। ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अगली हेडिंग कौन है भैया हमारी? जीन चिकित्सा। तो कैसे लिखते हैं? बहुत खूबसूरत तरीके से, जीन चिकित्सा। इस तकनीक में क्या शब्द की मिस्टेक हो रही है भैया? इस तकनीक में किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। जीन दोष मतलब मान लो भैया, हमने बोला कि डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में किसी एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है, तो अगर हमें भ्रूण में ही यह बात पता चल गई तो हम क्या करेंगे? वहां पर सुधार कर देंगे, तो इसे बोलेंगे क्या हम भैया? जीन चिकित्सा। क्या बोलेंगे भैया हम? जीन चिकित्सा। इस तकनीक में किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। क्या करते हैं भैया? सुधार किया जाता है। इस रोग में, इस रोग मतलब जो रोग होगा भैया उसको, इस रोग में उपचार हेतु, इस रोग में उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराते हैं, क्योंकि भैया समस्या तो वही है ना सर, ऊतक में प्रवेश कराते हैं।
अब भैया क्या हुआ, मान लो हमें इस रोग का उपचार करना है तो हमें किसी कोशिका में तो पहुंचाना होगा। अब भ्रूण कहां पर है, गर्भ में, तो गर्भ के द्वारा हम क्या करेंगे, भ्रूण तक पहुंचेंगे। तो भ्रूण भी एक कोशिका ही है कायदे में, तो युग्मनज है पर वो कितनी कोशिकाएं हैं उसमें, 16, 32, 64 कोशिका तो है ना सर। तो किसी कोशिका में क्या करेंगे अपन, जीन को पहुंचाएंगे, जीन को पहुंचाते हैं। किसे, जीन को। यह जीन, यह जीन निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करता है। क्षतिपूर्ति मतलब नुकसान भरता है। अभी आप पता, क्षति होती है तो वो हमने भी पढ़ा था बायोपायरेसी में। क्षति मतलब नुकसान और पूर्ति मतलब नुकसान की पूर्ति करता है। क्या करता भैया, पूर्ति करता है। इसका सर्वप्रथम जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग हो सकता है ऑप्शन में हमसे, जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की, वर्षीय लड़की, 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन, एडिनोसिन डी एमिनेज, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी को दूर करने के लिए करते हैं, दूर करने के लिए करते हैं, दूर करने के लिए करते हैं। किया था, सॉरी, करते थे नहीं, किया था, किया था, क्योंकि भैया पुरानी बात हो गई ना, मिस्टेक हो गई भैया। लिख, नोट करिए भैया इसको जल्दी जल्दी आप। जीन गन वर्ड लिख लेते हैं ना। जीन गन टंगस्टन की बनी होती है, जीन गन तो वैसे मुझे पता है। नोट कर लो जब तक। हो गया नोट, ठीक है भैया। चलो भैया, अगला हेडिंग है हमारी जीव एवं समष्टियां, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस।
हम लास्ट इकाई पर चल रहे हैं और हमारा 2 ही अध्याय बचे हुए हैं यहाँ से बस। इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा रिवीजन करवाना। ठीक है भाई, तो अगला जो चैप्टर हमारा वो क्या है भैया, जीव एवं समष्टियां हमारा अगला चैप्टर है। एक मिनट भैया, एप्लीकेशन निकाल लेने दो। कहना क्या चाह रहे हैं सर, आप ये बताइए। चलो भैया, इसको तो मुझे ही पढ़ना पड़ेगा पहले। सर अध्याय को रोक लो भैया थोड़ी देर के लिए, सिर्फ IMP है नहीं। अभी इस अध्याय को रोक लो भैया थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ पढ़ना पड़ेगा उसमें, देखना पड़ेगा कौन IMP है कौन नहीं है। उसे कुछ ज्यादा आता नहीं है इस अध्याय में से, देखता हूँ अगर मैं ब्लू प्रिंट देख पा रहा हूँ तो इसमें कितने नंबर का आ रहा है उसमें से। ठीक है भाई, हेलो अभी स्टार्ट, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे थोड़ा समस्या है कहीं ना कहीं इसमें, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा इस अध्याय को, जिसके बाद हम आपको अगला अध्याय कराएंगे जीव एवं समष्टियां। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा आज का, बायोबायोलॉजी पढ़ा हमने, और हमने क्या पढ़ा, जीन चिकित्सा पढ़ी। कहीं ना कहीं हमारा 2 नंबर 4 नंबर आज भी पके हुए हैं, तो इतना टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारी गारंटी है हम आपको 15 दिन में यह बायोलॉजी पूरा रिविजन करके स्टार्ट करके देंगे। ठीक है भाई, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। with PCI Institute always with you। एक मिनट भैया रुक जाना। चलो भैया फिजिक्स निकालिए आप आज, थोड़ा हम पढ़ा देते हैं, कोशिश करते हैं कैसा पढ़ाते हैं। फिजिक्स निकालिए भैया, पहला ही अध्याय निकालिए आप, क्या आपके पास तो पता होगा, आपके पास लिखे होंगे। और पहले ही आवेश, हमारे अध्याय का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब सर आवेश क्या होते हैं, आवेश वो होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और एक ऋण आवेश। अब मान लो भैया हमारे पास 2 सिरे हैं, हमने कभी कभी चुंबक देखी, तो मान लो 2 चुंबक है ऐसे, एक तो N ध्रुव और ये S ध्रुव, तो मतलब एक प्लस का मान लो और एक माइनस का मान लो। ऐसे आवेश भी होते होंगे, एक धनायन और एक ऋणायन। ठीक है, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब मान लो भैया हमारे पास एक और ध्रुव है जिसमें भैया क्या है, N है और एक ये S है। अब भैया मान लो हम दोनों को मिला रहे हैं और ऐसा मिला रहे हैं, सर ये तो अलग ध्रुव है और ये अलग ध्रुव है, दोनों क्या करेंगे भैया, आपस में आकर्षित हो जाएंगे। तो दोनों ही ध्रुव अलग अलग होते हैं, यदि एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, तो क्या होता है भैया, आकर्षित हो जाता है, यानी सजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब समान आवेश। क्या भैया, सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, समान आवेश। समान आवेशों में हमेशा क्या होता है सर, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब मान लो भैया समान आवेश ये और समान आवेश ये, तो दोनों क्या करेंगे भैया, एक दूसरे को धक्काएंगे। अब मान लो हम चुंबक ले गए कभी, तो हमने 2 ध्रुव एक जैसे मिलाने की कोशिश की, तो चुंबक हमेशा दूर जाने का प्रयास करती है। इसका मतलब ये कि प्रतिकर्षण मतलब हमसे दूर हटाना। अब विपरीत आवेश, तो मान लो भैया विपरीत आवेश मतलब एक तो प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो क्या होगा भैया, दोनों में आकर्षण हो जाएगा। क्या भैया, दोनों में आकर्षण, क्योंकि अलग अलग आवेश है इसलिए आकर्षण हो जाएगा। ठीक है भाई, अब भैया एक क्वेश्चन है हमारे उसमें कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है उसकी सीमाएं लिखिए, पर हमें यह तो पता होना चाहिए ना सर कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है। भैया हंसना मत
कि मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा मुझे स्टडी करनी पड़ेगी इस बारे में, और मैं खुद स्टडी करूंगा, टेंशन मत लेना है। हम बिना तैयारी से नहीं आते हैं, हम तैयारी से के साथ आते हैं सर, और तैयारी के साथ जाएंगे। आपका DPQ रखा गया है 8 बजे से, जो भी आपका रखा गया है DPQ, सारे स्टूडेंट अटेंड करेंगे उसको भी, ठीक है। हाँ, तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब भैया व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। सर मान लो के बराबर ये होता है 1/4πε0 Q1/Q2/R। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1/4πε क्या था? एक नियतांक था। क्या था भैया? एक नियतांक था, है ना? सही कर रहा हूं ना मैं? एफ आएगा भैया, के नहीं आएगा। के तो एक नियतांक है सर। एफ बराबर 1/4πε0 Q1/QR, Q1/Q2/R। R क्या है सर? यहाँ पर दूरी है। किसकी दूरी है सर? आवेशों के बीच की दूरी है। मान लो एक आवेश तो Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। एक आवेश Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी क्या है भैया? R है। क्या भैया इनके बीच की दूरी? R। तो हमने बोला कि भैया मैं समझा रहा हूं सिर्फ अभी, है ना, अभी टेंशन नहीं लेना किसी बात की। तो हम अगर मान लो इसको हटाएं, किसको? नियतांक को। क्योंकि हमने बोला हम जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है। तब नियतांक हटाओ तो किसका चिन्ह आएगा सर? समानुपाती का। तो Q1/Q2/R। तो भैया जो ये R बटे में आ रहा है ना, इसको बोलेंगे क्या भैया? अपन व्युत्क्रम। क्या बोलेंगे इसको? अपन व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। वैसे असल फिजिक्स तो आपकी कल से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ कोई टीचर मिल जाए मुझे तो हमें भैया बिंदु आवेश मिल रहे हैं, एक Q1 एक Q2। तो यह नियम जो है वो बिंदु आवेशों के लिए ही क्या है भैया? सत्य है। बिंदु आवेश मतलब Q1 Q2 बिंदु है, बनी हुई है टिप्पी, तो ये बिंदु है। अब आवेश कौन है? Q1 और Q2। बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। नंबर 2, यह केवल उन्हीं आवेशों के लिए सत्य है के लिए सत्य है जो विराम में है। बिल्कुल एक जगह खड़े हुए हैं भैया, हिल डोल नहीं रहे हैं। क्या भैया? उन्हीं की सत्य है जो विराम अवस्था में है। 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, पूछेगा तो, ठीक है। तो नोट करिए भैया, अगर नोट करना हो तो इसका आपके पास सब लिखे हुए हैं, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, हमने तो चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू किया है, और जब भी मैंने चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू किया है मैंने अंत तक जरूर पहुंचाया है। अगर मैं इसे भी स्टार्ट करूंगा तो मैं अंत तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन फिजिक्स इज अ नॉट अ हलवा, इसे खा लिया तो दे दिया ऐसा, या आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार क्या पढ़ रहे होंगे, बहुत पुराने पढ़ रहे होंगे आप, तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और इस मंथ का जो भी हमारा विनर होगा, सब 5 तारीख को अनाउंसमेंट होगा। 5 तारीख तक आप सभी स्टूडेंट तैयार रहिएगा। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। सब सभी का फिर एक बार स्वागत रहेगा पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।